हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। सुबह का टाइम है और मैं सबसे पहले चाय बना लेती हूँ। तो चाय में मैंने अदरक, चाय पत्ती और शक्कर डाल दी हूँ। उसके बाद में साथ ही साथ में मैं खाना बनाने की तैयारी भी कर ली हूँ। तो खाने में मैंने बनाने के लिए ना मैंने पत्ता गोभी और साथ में आलू, प्याज, टमाटर वगैरह सारी चीज़ें काट ली हूँ। तो अब मैं बनाना भी स्टार्ट कर दी हूँ। तो सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं बनाई थी मैंने, जो रेडीमेड वाला आता है ना, तो वो ही डाली हूँ मैंने। सिंपल सी पत्ता गोभी की सब्जी मैंने बना ली हूँ। उसके बाद में ये बन चुकी है, तो इसमें अच्छे से चम्मच चला के और इसे उतार दी हूँ। मसाला वगैरह डाल के मैंने इसे साइड में रख दी हूँ। अब मैं आ गई हूँ, तो आटा वगैरह मैंने लगा ली हूँ। अब उसके बाद में मैं रोटी डाल लेती हूँ। रोटी बनाने के बाद में मैंने टिफ़िन वगैरह भी पैक करके मेरे हस्बैंड और राशि को भी दे दी हूँ मैंने। उसके बाद में अब मैं ना रियांशी को नहला के ला ली हूँ, उसे तैयार करके स्कूल पहुँचा दूँगी मैं। तो उसकी मैं अब कंघी कर देती हूँ। क्रीम पाउडर वगैरह मैंने उसको लगा दी हूँ, तो वो रेडी हो चुकी है। उसके बाद में उसे पहुँचा के और आ गई हूँ मैं, और अब मैं ना सोफ़े के कवर चेंज कर लेती हूँ। आज सोफ़े के कवर और बेडशीट दोनों रूम की दोनों चेंज करना है मुझे। और ये कुशन के कवर वगैरह, पिलो के कवर, सारी चीज़ को धोना है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, और सोफ़े के कवर मैंने निकाल ली हूँ। और अब ये कुशन के कवर भी निकाल रही हूँ मैं। और अब ना अंदर से मैं निकाल लूँगी बेडशीट वगैरह और कुशन के कवर, सारी चीज़ों को निकाल लेती हूँ मैं। और मैं यहीं पे रखती हूँ, सामने वाले बेड में अंदर में रखती हूँ बेडशीट वगैरह। तो बस उसी को ढूंढ रही हूँ मुझे कौन सी लगाना है। तो मैंने निकाल के और अब ना इसे पैक करके वापस रख दूंगी। और ये कथड़ी जो मैंने सिली थी ना, वो है और बहुत अच्छी दिखती है। तो इसे ना मैं पहले इसे बिछाऊंगी, उसके बाद में बेडशीट लगाऊंगी। आज मैंने कथड़ी इसलिए बिछाई हूँ क्योंकि ना अब मौसम ठंडा हो रहा है, और बच्चे ना कभी कुछ गिरा भी देते हैं, तो गद्दा ना जैसे पानी वगैरह गिरा दिए तो गद्दा गीला हो जाता है। और कथड़ी डालने से क्या होगा कि ज़्यादा गीला नहीं होगा गद्दा। तो इसलिए मैंने ना इसे बिछा दी हूँ। उसके बाद में मैंने इसमें बेड शीट भी लगा दी हूँ। और अब ये सामने वाले बेड को तो मैंने अच्छे से कर दी हूँ, सोफे वगैरह भी अच्छे से कवर लगा दी हूँ मैंने उसमें। उसके बाद में ना अब जो साथ ही साथ में ना मैं कपड़े भी धोते जा रही थी, तो कपड़े धुल चुके हैं, तो उसे निचोड़ के और डाल दूंगी जितने भी निकले हैं ना। तो मैं बस नहाने की हूँ, तो इसलिए सबके कपड़े निकले थे, तो फिर मैंने उसे धो के और ड्रायर में डाल दूंगी। तो फिर इसे डाल दूंगी मैं सूखने के लिए। कपड़े के बाद में मैं अब सोफ़े के कवर को भी डाल दूंगी, सिर्फ सोफ़े के कवर डालूंगी पहले। उसके बाद में मैं फिर ना कुशन के और अलग अलग करके सारे कपड़ों को धोऊंगी। तो साफ धुलते हैं इसे मैं, नहीं तो एक साथ में ना धुल नहीं पाते हैं अच्छे से कपड़े। थोड़े थोड़े करके ही धोती हूँ मैं। तो यहाँ पे सोफ़े के कवर धुल रहे हैं, तब तक मैं आ गई हूँ। तो सोफ़े में कवर लगा दूंगी मैं, क्योंकि मैंने नहीं लगाई हूँ सोफ़े में कवर अभी। तो इस पे लगा देती हूँ। बेडशीट लगा ली हूँ, सोफे के कवर रह गया था लगाने का। तो सोफे के ऊपर से सारे सामान हटा ली हूँ मैंने, कुशन वगैरह। और फिर उसके बाद में अभी ये आ गई हूँ मैं। तो कवर लगा देती हूँ मैं इसमें अच्छे से। और दिवाली से ना मैंने चेंज नहीं करी थी, दिवाली के बाद में ना टाइम नहीं मिल पाया था मुझे चेंज करने का। तो बहुत गंदे हो गए थे, लाइट कलर के है ना सोफे के कवर, तो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, बच्चों ने बहुत गंदा कर दिए थे। तो बस उसी को चेंज करिए और अब धुलने के लिए रख दी हूँ मैंने। और ना बहुत मुश्किल से छूटेंगे शायद, क्योंकि उसका लाइट कलर है ना। तो खाना वगैरह भी खा लेते थे बच्चे उसमें, तो गंदा बहुत हो गया था कवर। और अब मैं यहाँ पर ना सभी वाले रूम का भी बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और इस रूम की भी दिवाली के बाद से मैंने चेंज नहीं करी हूँ, तो दिवाली के बाद पहली बार ही चेंज कर रही हूँ मैं यहाँ की भी बेडशीट। तो ये ज़्यादा गंदी नहीं होती है, क्योंकि पीछे वाले रूम में ना बहुत कम आते हैं सब, तो इसलिए ज़्यादा गंदी नहीं होती है, सामने ही रूम में सब रहते हैं। तो वहाँ की ना जल्दी गंदी हो जाती है। और टीवी भी वहीं पे है ना, तो टीवी के देखते देखते सब वहीं पे खाना वगैरह खाना, सब वहीं वहीं रहते हैं ना, तो इसलिए बहुत गंदी हो जाती है वहाँ की बेडशीट। और सोफ़े के कवर भी बहुत गंदे हो जाते हैं। तो ये मैंने यहाँ की भी बेडशीट चेंज कर दी हूँ, और इसे कंघी से अच्छे से दबा के लगा दी हूँ। उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ
सोफ़े के कवर अच्छे से धुल चुके हैं, तो अब इसे मैं निचोड़ के और ड्रायर में डाल दूँगी। और उसके बाद में अब बेडशीट भी ला ली हूँ मैंने, तो बेडशीट को भी मैं डाल दूँगी धुलने के लिए, और इसमें डिटर्जेंट वगैरह डाल देती हूँ मैं। 2-3 चम्मच डाल दी हूँ मैंने इसमें, क्योंकि ना बहुत गंदी हो गई थी ना बेडशीट, तो इसलिए। और अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, तो जल्दी से मैं पूरे घर में लगा लूँगी झाड़ू। और मशीन दिख रही होगी आपको, क्योंकि ना उसमें ना कपड़े भी है जो मैं सिल रही हूँ धीरे धीरे। जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं सिलाई करने बैठ जाती हूँ, तो बस घर के काम होते हैं, उसके बाद में मैं अपना दोपहर का जो समय रहता है ना, उसमें थोड़ा बहुत ही सिलाई कर लेती हूँ। और अब मेरे ना झाड़ू लगाकर हो गई है, तो अब मैं पोछा लगा लेती हूँ पूरे घर में। और पोछा ना एक दिन पहले लगाई थी मैंने, गुरुवार था कल, तो लगा नहीं पाई थी, तो इसलिए आज मैं अच्छे से पोछा लगा लूँगी पूरे घर में। और मैं पोछा ना डेली लगाती हूँ, बहुत कम ही ऐसा समय रहता है कि मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ना पोछे बिना घर अच्छा नहीं दिखता है। और पोछा लगाने से ना अच्छे से शाइनिंग भी आ जाती है, और बच्चे रहते हैं ना, तो वो गंदा भी करते, तो इसलिए ना मैं रोज ही पोछा लगा लेती हूँ। तो किचन में मेरा पोछा लगा के हो गया है, और सामने वाले रूम में भी आ गई हूँ मैं। अब यहाँ पर भी मैं अच्छे से पोछा लगा लूँगी। सोफे के नीचे से भी मैंने मॉप से अच्छे से पोछा लगा ली हूँ, और बेड के नीचे से भी लगा ली हूँ। उसके बाद में अब मैं ना पूरे घर में पोछा लगा के हो गया है, तो बर्तन साफ करूँगी। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म।